हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूपीएससी पाथ। आप लोगों ने आजकल न्यूज़पेपर में ऐसे न्यूज़ आर्टिकल जरूर सुने होंगे या पढ़े होंगे सोशल मीडिया में, जहाँ पर तमिलनाडु और कर्नाटक गवर्नमेंट के बीच में फिर से कावेरी रिवर डिस्प्यूट विवाद जो है बढ़ गया है। और हम इस लेक्चर में यही पढ़ेंगे कि वो कावेरी रिवर डिस्प्यूट विवाद है क्या, और ऐसी क्या डेवलपमेंट हुई है तमिलनाडु और कर्नाटक गवर्नमेंट के बीच में जिससे कि ये विवाद फिर से सुर्खियां पकड़ रहा है। सो बिना किसी देरी के हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे हम पहले पढ़ते हैं कि कावेरी रिवर है क्या, वो होती कहाँ से है, ओरिजिनेट। कावेरी रिवर जो है इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट रिवर है, जो कि ओरिजिनेट होती है ब्रह्मगिरी वेस्टर्न घाट्स में से एक जगह है कर्नाटक में, ताल कावेरी करके, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। और ये फ्लो करती है 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में से। और वो 3 राज्य कौन से हैं? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। और यूटी जो है वो है आपकी पुडुचेरी। तो ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी रिवर की हम बात करें तो इस स्लाइड्स में आप देख ही पा रहे होंगे कि मैंने लिखी हुई हैं ट्रिब्यूटरीज जो कावेरी रिवर की मेन है, जैसे कि हरंगी, हेमवती, नोयाल, लक्ष्मण, अमरावती। इन ट्रिब्यूटरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कावेरी रिवर डिस्प्यूट्स जो है वो आज से नहीं चल रहा, वो ब्रिटिश टाइम से चलता आ रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बन जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रिवर का अगर हम यूज़ देखें वो किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकती है, तो वो आते हैं इरिगेशन पर्पसेस के लिए यूज़ हो सकती है, फिशिंग के लिए यूज़ हो सकती है, टूरिज्म सेक्टर में यूज़ हो सकती है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ हो सकती है, कनेक्टिविटी एज ए कनेक्टिविटी यूज़ की जाती है रूरल पीपल्स द्वारा, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकें। इशू क्या है कर्नाटका गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच में? इशू क्या है? कर्नाटक गवर्नमेंट में हाल फिलहाल में ये डिसाइड करा है कि वो 400 मेगावाट मेघादातु डैम जो है कावेरी रिवर पर कंस्ट्रक्ट करेंगे। और इससे और इस डैम की हेल्प से वो बेंगलुरु म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर जितना भी एरिया आता है वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट इस डेवलपमेंट के लिए रेडी नहीं है। उनका कंसर्न ये है कि अगर ये डैम एक बार बन गया तो इससे जो कावेरी रिवर में जो उनका शेयर है वो रिड्यूस हो जाएगा, और कर्नाटक गवर्नमेंट अपने मन चाहे तरीके से डैम के पानी को रोक या रेगुलेट कर सकती है। तो लोकेशन में बता दूं डैम की, ये आपकी कर्नाटका तमिलनाडु बॉर्डर से 4 किलोमीटर पहले कर्नाटका स्टेट में मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर क्या है इस इशू के से रिलेटेड? आर्टिकल 262 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ वाटर बिटवीन द स्टेट्स। और ये बिटवीन स्टेट में आप स्टेट की संख्या दो से ज़्यादा भी हो सकती है। आर्टिकल 262 के अंदर ही पार्लियामेंट ने 1956 में एक इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट तैयार किया था, जिसमें कि वो सारे प्रावधान दिए गए हैं जिससे कि दो राज्यों के बीच में वाटर से रिलेटेड डिस्प्यूट सुलझाया जा सकता है। ऐसे ही एक कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाई गई थी कावेरी रिवर के इशू को लेकर, जिसने कि 2007 में एक वर्डिक्ट निकाली थी, जिसमें कि कावेरी रिवर के वाटर को के शेयर को कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच में बांटा गया था, जिसमें कि तमिलनाडु का शेयर हाईएस्ट था एज कम्पेयर टू अदर टू स्टेट्स। साथ ही साथ 2018 में इसी इशू पे सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से एक वर्डिक्ट निकाली, जिसमें कि कर्नाटका के शेयर को बढ़ा दिया गया और तमिलनाडु के शेयर को घटा दिया गया। क्यों? क्योंकि कर्नाटका के लोगों को पानी की कमी हो रही थी और तमिलनाडु का शेयर 2007 के वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग सबसे हाई था। तो इससे कर्नाटका गवर्नमेंट की जो वाटर प्रॉब्लम थी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हद तक कम कर दी। डैम्स कावेरी रिवर के ऊपर बात करें तो इस मैप में आप देख पा रहे होगे कावेरी रिवर कहाँ कहाँ से बहती है और कितना बड़ा कैचमेंट एरिया है, जिससे कि आप समझ पा रहे होंगे कि वो इरिगेशन और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कावेरी रिवर कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस स्लाइड में मैंने जितने भी डैम लिखे हैं वो सारे कावेरी रिवर पर नहीं बने,
इन कावेरी रिवर के ट्रिब्यूटरीज पर भी ये डैम है। तो ट्रिब्यूटरीज तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, साथ ही साथ ये मेन जो डैम है आपको ये भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये पॉइंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सो यहाँ पर हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल यूपीएससी पाथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड keep learning and keep prepare for your exam. Thank you guys.